आप में समस्या है नीतीश कुमार अब राज्य के लिए कुमार और समाधान ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब जब यात्रा पर निकलते हैं तो कोई बड़ी घटना हो गई रहती है उससे लोगों का दिमाग भटकाने के लिए। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जब तक जिंदा थे तो ये लोग इतने बेलगाम नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। एक तरफ जहां बिहार में मौसम का पारा गिरा हुआ है, वहीं राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। यात्राओं का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार है। सर, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सवाल है, समाधान यात्रा पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री निकले। देखिए, नीतीश कुमार समस्याओं के टीले पर बैठे हुए हैं। अब ये समस्या पैदा करते हैं, समाधान से इनका कोई वास्ता नहीं है। समस्या यात्रा करते तो इसका ये द्व्यर्थी है, उनका चल जाता। समाधान से तो सब लोग आश्चर्यचकित है। नीतीश कुमार और समाधान ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस ठंडी में देश के भविष्य नौजवान अपने हक की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, सब तरह से जिसको आप सर्टिफाई करते हैं उसे लाठियों से पीटा जा रहा है। इस ठंड में सर, इस ठंड में लाठियों से पीटा जा रहा है। ये समस्या का समाधान है या समस्या है? अपने आप में समस्या है नीतीश कुमार अब राज्य के लिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इन समाधानों से कन्नी कटाने के लिए वो सुखद यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए अंगीठी जल रहा है, उनके लिए अच्छे पकवान बन रहे हैं, अच्छा वातावरण है, जंगल का, पहाड़ का, सब सुख लेंगे, लेकिन दूसरे को दुख देंगे। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। ये जब जब यात्रा पर निकलते हैं तो कोई बड़ी घटना हो गई रहती है उससे लोगों का दिमाग भटकाने के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या शराब की है, और ये सारी समस्या खुद इन्होंने पैदा किया है। इसका समाधान क्या है? ये कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, और ये पिलाएंगे मारेंगे। भाई, ये पिलाएंगे भी मारेंगे भी। जिसका परिवार बिलख रहा है, सैकड़ों लोग मरे हैं इसमें, और रोज मर रहे हैं, यानी हजारों की संख्या में विधवाएं हैं। उनकी समस्या है, उसका समाधान इनके पास एक शब्द में है, जो पिएगा वो मरेगा। उसने तो पिया नहीं तो चली जाती साथ में जी। परिवार का उसके बच्चे, उनके परिवार। इतना संवेदनहीन व्यक्ति तो आज तक देखा ही नहीं। हम लोगों को और गुस्सा इसलिए होता है कि इस पाप को खड़ा करने में हमारा योगदान था, नहीं समझ पाए। आपसे भी गलती हो गई, बहुत गलती हुई। बिहार के साथ अन्याय किया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर किया। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जब तक जिंदा थे तो ये लोग इतने बेलगाम नहीं थे, इतने बेरहम नहीं थे, इतने गैर संवैधानिक बयान नहीं कर सकते थे। जो पिएगा सो मरेगा, ये पिलाएंगे मारेंगे भी। जहरीली शराब नहीं बिके, इसका दायित्व तो प्रथमतः सरकार का है जी। उसके बाद मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि ये लोग नहीं पिए। लेकिन इन्होंने तो 5 वर्ष तक पियक्कड़ बनाया लोग। जो नहीं पीता था उसके घर में शराब पहुंचाया, और रातों रात इनको एक अब लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि खुद पीते हैं कि नहीं पीते हैं। ये रातों रात सन्यासी हो गए। भाई, इनकी पूरी टीम पियक्कड़ थी। और ऐसे में समस्या का समाधान, समस्या तो इतनी है जिसका समाधान ढूंढने पर पटना में बैठ के समाधान हो सकता है। आप पूरी मशीनरी को क्यों डिस्टर्ब किए हुए हैं? ये जाड़े का वक्त है, पहला काम है लोगों को जो
गरीब है, जिसके शरीर पर न्यूनतम वस्त्र है, उसे वस्त्र उपलब्ध कराइए, अलाव की व्यवस्था कीजिए, सार्वजनिक जगह पर अलाव की व्यवस्था कीजिए। समाधान तो पटना में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या लोगों के लिए बनने चले गए हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, राजा घूम रहे हैं। सर, एक तरफ जहां आपने हमेशा खुले मंच से स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और यहां तक पहुंचाकर आपने जो गलती किया है उसका आप प्रायश्चित भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कल जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सर कहा है कि मुख्यमंत्री अपने अमला को छोड़ करके एक बार किसी गांव में घूमकर दिखा दे, वो तो सत्य है, वो घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो उनको जमीन में जो हो रहा है उसका रिएक्शन मालूम है। भ्रष्टाचार नक से सिक तक है, गैर कानूनी काम नक से सिक तक है, फर्जी डिग्री वाले लोग नौकरी पा रहे हैं। आप समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं? आप 6 साल से डिग्री नहीं मिली है मगध विश्वविद्यालय में जी, फर्जीवाड़े का अड्डा है, और कितने कुकर्म हुए हैं। जिन बच्चों ने वहां से डिग्री हासिल किया उसको डिग्री नहीं मिल रही है। इससे बेशर्म कोई व्यवस्था हो सकती है? समाधान ढूंढने चले हैं, समाधान यहां बैठ करके ढूंढना चाहिए। 6 वर्षों में सर, पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने भी इसको लेकर के एक बात कही है कि मुख्यमंत्री 350 करोड़ के जेट प्लेन पर घूमने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के विशेष दर्जे की भी मांग कर रहे हैं। दोनों में सुधाकर जी की आत्मा जागृत है, नौजवान है, नौजवानों में साहस होनी चाहिए सत्य बोलने का। मैं उनका पीछे भी सैल्यूट किया कि ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। अब तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ रिटायर करेंगे जी। जो होना था सो हो गया, लेकिन इनके कुकर्मों को देखते रहे, कोई बोला नहीं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े लेखक, चिंतक अगल बगल रह के सिर्फ व्यक्ति को, अपने को देखा और इनके कुकर्मों को नहीं देखा, उस पर पर्दा डालते रहा। इससे समाज भी दोषी है, जनता भी दोषी है। ऐसा नहीं है, जो भुगत रही है जनता भी दोषी है। आप बीटेट सीटेट के विद्यार्थियों की दुर्दशा को देखिए, समाधान ढूंढ रहे हैं। 2 लाख पारा फोर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जो 20 साल पहले हमारा सृजित पद था उसके हिसाब से आज पॉपुलेशन बढ़ा है, उसके हिसाब से नहीं जी, पहले के हाँ, डॉक्टर नहीं हो तो आप इलाज क्या करेंगे? आबादी के हिसाब से डॉक्टर जी, तो इनके यहाँ इसका समाधान नहीं है। हड्डी का डॉक्टर डिलीवरी करा रहा है, ऐसी अराजकता। लेकिन सर, सुधाकर सिंह के बयान से तो महागठबंधन की नैया डगमगा रही है। अब ये नैया डूबने वाली है उनके बयान से। क्या डगमगाएगी? ये पाप का घड़ा बहुत भर गया है। लेकिन आपके पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा भी रहे हैं सर, उन्होंने भी परसों कहा, जब सुधाकर सिंह ने उनको कुछ सच्ची बात से अवगत कराया किस प्रकार से उन्हें बंगले से बाहर किया गया था, और तो उन्होंने कहा कि हमारा और नीतीश कुमार का डीएनए एक है और किसी स्थिति में हम मुख्यमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का बयान आया उस पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए, मैं वैसी कोई बात नहीं बोलता हूं जिससे मुझे पछताना पड़े बाद में जी। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना डीएनए और उनका डीएनए मिलवा दिया। पहले तो कहते थे हमारा डीएनए उनका डीएनए डिफरेंट है जी। समय के साथ डीएनए भी चेंज हो रहा है क्या सर आज की राजनीति में? नहीं होना चाहिए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हमारे मित्र हैं और उनमें बड़ी संभावना हम लोगों ने देखी थी जी। अब कैसे जा कर के अपना डीएनए और उनका डीएनए मिला लिए। उनका डीएनए या इनका डीएनए एक रहता तो इतनी लड़ाई काहे के लिए लड़े थे। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को में किस प्रकार से देख रहे हैं? आज बिहार में वो भी शुरू है। देखिए, यात्रा करने से अच्छा ही है, लोगों में जागरूकता आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बढ़ाएं, उनकी जिम्मेवारी है। पार्टी के मूल रूप या पार्टी की आत्मा हैं और यात्रा चल रही है, तो जो एनडीए के विपक्ष के लोग हैं वो वहाँ खड़े हैं।
दिख रहे हैं। जी। मास लीडरशिप अभी राहुल गांधी को नहीं मिला है और उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को भी बिल्डअप नहीं किया है या परिस्थिति नहीं होने दिया है। अभी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं है अभी। वैकेंसी का नहीं है, मैं कह रहा हूं विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प सामने खड़ा हो तब ना। कोई व्यक्ति ऐसे विकल्प के रूप में 10-12 हैं, लेकिन 10-12 के टिक्की को जोड़ दिया जाए तो ये विकल्प नहीं बन पाते हैं। कारण कि जो 70 वर्ष में गड़बड़ी हुई है इस देश में, एक एक करके संभल के वो इसका काम कर रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अलबल बकते रहते हैं। राष्ट्र निर्माण एक बड़ा संकल्प है और जैसे वीर सावरकर पर अब इतिहास भूगोल जानते हैं कि नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, या अधूरा ज्ञान है गूगल का ज्ञान से आजकल तो राहुल गांधी सावरकर का नाम लेते हैं तो वही घिसी पिटी बात। सावरकर जैसा वीर तत्व इस देश में रेयर पैदा हुए। कहते हैं माफ़ी मांग लिया, इनको हिम्मत है कहेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में 3 बार मुगलों से समझौता किया। अरे ये तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। लेकिन उससे बड़ा शिखर पुरुष आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने वाला तो वीर शिवाजी को कहें कि हम समझौता कर ले। 3 बार वीर छत्रपति शिवाजी ने किया। छत्रपति जी का गुरिल्ला वार का ही तो ये पार्ट है स्ट्रेटजी। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो अभी भी जो अज्ञानी लोग बोलता है वही मुद्दा वही चीज़ सावरकर लेकर के राहुल जी घूम रहे हैं रोड पर। भाई जिसने इतना कष्ट झेला, जो एक टापू पर सेलुलर जेल बनाया गया जिस व्यक्ति के लिए, जिसका पेड़ ईंट पहाड़ उसके ये को जिसका सेल जो बनाया गया ऐसा जो भोजन के अलावे कुछ देखा ही नहीं सकता और देख सकता है तो फांसी देश की आज़ादी के कभी जाएं सेलुलर जेल में राहुल गांधी और देखें जिसको कोल्हू के बैल में लगाया गया और कोड़ों से पीटा गया जी। वो जानते थे कि समझौता इसलिए करना चाह रहा है कि फिर पूरी दुनिया में यूरोप में भी सावरकर के मानने वाले लोग थे तो ये फिर कुछ कर देगा। इसलिए वो पानी के जहाज से कूद करके अथाह सागर में कूद करके और फिर उसी ओजस्विता के साथ उस काम में लग जाता है। ऐसे वीर पुरुषों के इतिहास को नकारना। अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा काम किया जी। गुरु गोविंद सिंह इस देश की अस्मिता के लिए, वो धर्म नहीं था, वो राष्ट्रवाद था। अपने 6 साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को और पूरी निडरता के साथ अन्याय के खिलाफ शहादत देने का इतिहास रहा, जिसको भारतीय इतिहास का एक हिस्सा बना दिया। इस 70 वर्षों में ये काम सोनिया जी कर देती तो अमर हो जाती। तब सिखों का जो कत्लेआम का कलंक था कांग्रेसियों पर वो मिट जाता। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू ने जिन्हें नहीं किया, हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने इस राष्ट्र के लिए नहीं किया, बहुत किया है, बहुत किया है। लेकिन जो इतिहास को आक्रांताओं ने कलंकित करने की कोशिश की, उसके सामने कोई अदम्य साहस के साथ वीर बालक का इतिहास को स्थापित, ये मेरे मन में भी बहुत दिनों से, तो मैंने सैल्यूट किया कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास के एक पन्ने को सुधारा। बहुत सारे पन्ने बिखरे पड़े हैं जिसको अभी सुधारना बाकी है। सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती जिसके व्यक्तित्व को सैल्यूट करते थे, मित्रता थी दोनों से, और गांधी को इनकार कर दिया स्वामी जी ने, सिर्फ इसी सवाल से।
सुभाष से बड़ा कोई नेता इस देश को मिला ही नहीं। लेकिन एक साजिश के तहत यूरोपियंस से मिलकर के भारतीय नेताओं ने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मारने की कोशिश की। 36,000 आजाद हिंद फौज का सैनिक मारा गया। लोग कह देते हैं कि बिना खड़ग के जी आजादी ऐसे आजादी मिल गई। तो ये सब इतिहास के बिखरे पन्ने हैं जिसको ये सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी इसको सही करने में लगे हैं। इसमें कोई गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कालखंड में भारतीय इतिहास को, सनातन परंपरा को, इसके मूल्यों को, जिसने संपूर्ण धर्मों को जगह दिया है, विश्व मानवता को स्वीकार किया है हमारे पुरखों ने, उस इतिहास को स्थापित करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान को लेकर के लगातार कई महीनों से खबरें आ रही है और इस बार था कि 15 जनवरी के बाद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। क्या लग रहा है सर? अब देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि ये बिहार का विकल्प बने और बिहार की आवाम चाहती है जी कि बिहार का विकल्प बने। मंत्री बनना ना बनना इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। बिहार एक नायक को खोज रहा है और वह तत्व चिराग पासवान में बिहार की आवाम देख रही है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। बिहार को बनाना है। नीतीश कुमार ने इसे नीचे से ऊपर तक तहस नहस कर दिया है, तहस नहस कर दिया है अभी। और जो अच्छे काम हैं नीतीश कुमार के, उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं जी। अभी उन्होंने आर.एस. भट्टी को यहां बैठाया जी, लेकिन संपूर्ण नाश करके बैठाया। ये पहले तलाशना चाहिए था। ऐसे ऐसे चमत्कारी लोगों को डीजी बनाया कि बिहार का को जोकर बना दिया। सारे सिस्टम, आज भट्टी भी आने के बाद एक ऑरा होता है ईमानदारी का, कड़क का, पुलिस का, ऑपरेशन का, जुडिशियस डिलीवरी देने का। लोगों में विश्वास है, अक्रॉस द पार्टी लोगों में विश्वास है कि आर.एस. भट्टी बिहार को एक न्यायपूर्ण नायक मिला है। तो ये यहाँ बैठ करके नीतीश कुमार कुछ समाधान ढूंढते। इसी तरीके से सब विभाग में जो बैठे हुए हैं एक से एक जरदगव, उनको ठीक करते या उनको कहते, ये रोज गोड़ पड़ रहे हैं, जी स्वागत है, जी स्वागत है, जी सुधरिए। अरे अपने तो सुधरिए, अपनी टीम को सुधारिए, खुद सुधर जाएंगे। आपने जैसे समाधान ढूंढा लॉ एंड ऑर्डर का आर.एस. भट्टी को ला करके अक्रॉस द पार्टी, बेस्ट कुछ लोग हैं वो अलग बात है, अक्रॉस द पार्टी। और आते आते ग्राफ गिर गया, क्राइम का ग्राफ गिर गया। जीरो क्राइम होना तो संभव नहीं है जी, लेकिन क्योंकि क्राइम का ग्राफ गिर गया। और क्राइम का ग्राफ का पहला ड्यूटी है सरकार का कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। अपराधी भाग रहे हैं जी, निश्चित तौर पर भट्टी साहब कहने के बाद से अपराधी भाग रहे हैं। ऑफिसर में भी जो सड़न था उसमें भी गति आ गई है कि एसपी को भी नहीं छोड़ेंगे, दरोगा की बात तो छोड़ दीजिए। और यदि इनको फ्री हैंड दिया गया तो हम समझते हैं कि 6 महीना में बिहार का कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। और बिहार के कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ साथ ही शराब पर भी असर पड़ा है जी। हम लोग ऐसे प्रतिकार नहीं करते। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था में जो पुलिस लगी हुई थी वही पुलिस आज लगी है, लेकिन एक व्यक्ति के कारण विश्वास लोगों में जमा है और लोग सहयोग करेंगे, प्रशासन सहयोग करेगा, उनके सिस्टम सहयोग करेगा तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था ठीक होगा। इसी तरीके से जो कोर्ट में, कचहरी में नीतीश कुमार लोगों को फंसाए हुए हैं जी, खास करके शराब वाले मामले में, सारे मामलों में, इसको निकाल देना चाहिए। समाधान यहाँ है। तो ये तो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। जब कंठ से ऊपर हो जाए, डूबने लगते हैं खुद, तब समाधान ढूंढते हैं। तब आर.एस. भट्टी को लाएं। जब ये आकंठ डूब रहे थे, इसमें मर रहे थे, रोज
इनके लोग भी मारे जा रहे थे, जेडीयू का वर्कर भी मारा जा रहा था, तब लगा कि कुछ कड़क ऑफिसर को लाना चाहिए। और नहीं तो ऐसे ऐसे जो कहाँ कहाँ माल लगाए हुए हैं सब लोगों को पता है, ऐसा ऐसा ऑफिसर सब। निश्चित तौर से समस्या का समाधान यही है, सेक्रेटेरिएट में है। मुख्यमंत्री को तफरी करने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि आप डिफंक्ट हैं इसलिए जिला में घूम रहे हैं, आपका कलेक्टर डिफंक्ट है तब जिला में घूम रहे हैं, या फंक्शनल है उसको क्रेडिट नहीं लेना देना चाहते हैं इसलिए घूम रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में समाधान है, मुख्यमंत्री निवास में समाधान है, और इसको दुरुस्त कीजिए, इसको सुचिता के पटरी पर लाइए, तभी समाधान है। ये ठंडी में आप घूम रहे हैं, आपके लिए तो अंगीठी जल रही है साहब, और आम जनता चलिए दांत कटकटा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद लोजपा नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा नहीं, उन्हें समस्या यात्रा निकालनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही साथ बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी को बनाए जाने की बात का, उनके निर्णय का स्वागत भी किया है। हालांकि अरुण कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री ने नीचे से ऊपर तक बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और चिराग पासवान के नेतृत्व में एक नया बिहार बनाएंगे। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है, चिराग पासवान कितना कुछ कर पाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।